गिरीश मिश्रा की अंतिम यात्रा। गिरीश मिश्रा एक साधारण आदमी, जीवन भर मेहनत की, अपने परिवार का पालन पोषण किया। अब उनका समय आ गया था, अंतिम समय। उनके बेटे ने उन्हें वाराणसी लाया, मुक्ति भवन। यहां लोग अपनी अंतिम सांस लेने आते हैं, मोक्ष की आशा में। गिरीश मिश्रा के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। शरीर थका हुआ था, मन भारी था, लेकिन वाराणसी की हवा में कुछ था, कुछ अलौकिक। उन्हें लगा जैसे कोई बोझ उतर रहा है। मुक्ति भवन, मोक्ष का घर। यह एक साधारण सी इमारत है, दीवारें पुरानी, कमरे सादे, लेकिन यहाँ का माहौल अलग है। यहाँ शांति है, स्वीकृति है, मृत्यु का डर नहीं है। यहाँ लोग अपने अंतिम दिन बिताने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, धार्मिक ग्रंथ सुनते हैं। मुक्ति भवन में मृत्यु एक अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। वाराणसी प्राचीन नगरी, गंगा नदी के तट पर बसी। यह शहर जीवन और मृत्यु का संगम है। यहाँ हर गली, हर घाट, हर मंदिर आध्यात्म से ओतप्रोत है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय रुक गया है। वाराणसी में मृत्यु को अशुभ नहीं माना जाता। यह तो जीवन का एक पड़ाव है, मोक्ष का द्वार है। यहाँ लोग मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहाँ से आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वाराणसी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु को भी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने, मोक्ष प्राप्त करने। यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी यहाँ आकर मोक्ष की कामना की है। सेक्शन 5, मणिकर्णिका घाट, अमर ज्योति का स्थान। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट। यहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ शिव जी स्वयं आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। मणिकर्णिका घाट मृत्यु का नहीं, अमरता का प्रतीक है। सेक्शन 6, गंगा तट पर अघोरी साधु। वाराणसी में आपको अघोरी साधु भी मिलेंगे। ये साधु मृत्यु के देवता शिव की आराधना करते हैं। इनकी साधना निराली होती है। ये श्मशान में रहते हैं, मृत शरीरों का उपयोग करते हैं। अघोरी साधु हमें याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। सेक्शन 7, जीवन और मृत्यु का नृत्य। वाराणसी में जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ लोग जीवन का जश्न मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मृत्यु का सामना करते हैं। यहाँ गलियों में चहल पहल है तो घाटों पर शांति। यहाँ मंदिरों में भजन गूंजते हैं तो श्मशान में चिताओं की लपटें उठती हैं। ये विरोधाभास ही वाराणसी को अनोखा बनाता है। सेक्शन 8, मुक्ति भवन में एक दिन। मुक्ति भवन में दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। लोग अपने अपने कमरों में रहते हैं। कुछ लोग अपने परिवार के साथ होते हैं, कुछ लोग अकेले। दिन भर धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता है, भजन गाए जाते हैं। लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। शाम को गंगा आरती देखने जाते हैं, गंगा मां से प्रार्थना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। सेक्शन 9, मोक्ष की आशा। मुक्ति भवन में रहने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष की आशा होती है। उन्हें विश्वास होता है कि वाराणसी में मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वे अपने जीवन के पापों का प्रायश्चित करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, और जब उनकी अंतिम सांस निकलती है तो उनके चेहरे पर शांति होती है, संतुष्टि होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सफर पूरा हुआ। सेक्शन 10, वाराणसी आत्मा की शाश्वत यात्रा। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक एहसास है, यह जीवन और मृत्यु का मेल है। यहां आकर आप जीवन को नए सिरे से देखते हैं, समझते हैं। वाराणसी आत्मा की शाश्वत यात्रा का प्रतीक है।